हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि सभी अपनी अपनी जगह पर सही होंगे। अपनी एक वीडियो आई थी पिछली, जिसमें हमने इंग्लिश का कुछ बेसिक पार्ट स्टार्ट किया था और हम उसी ही पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैंने आपसे लास्ट जब वीडियो को एंड किया था उस समय आपसे एक निवेदन किया था सभी से कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और साथ ही हम ये भी सोच रहे हैं कि समय को अपन मद्देनजर रखते हुए अपनी जो ये इंग्लिश है, ये एक्चुअल बच्चों की काफी ज्यादा ये वीक पॉइंट रहा है। इस वीक पॉइंट को खत्म करने के लिए हम जो ये वीडियो बनाने के लिए ये जो कदम उठाया है, वो आप लोगों के सहयोग से और आपकी दुआओं से जो भी हमने फैसला लिया है वो शायद सही है या गलत है, वो आपकी तरफ से रहेगा। अभी हमने कुछ बातें वीडियो से पहले भी, जब पिछली वीडियो आई थी उस वीडियो में भी हमने बात की थी कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से हमें समझना है और कैसे इसको वन बाय वन स्टेप और कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़कर चलना है। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि समय समय पर आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे और बेसिक पार्ट लेकर चलूंगा, जिससे आपका लेवल लोअर से हायर की ओर जाएगा, ताकि बच्चे को यह पता चले कि जो हमारी इंग्लिश है वाकई में इंग्लिश है क्या। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन कारण क्या है, उसे हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ना उसे सीख पाते हैं। पढ़ना ही एक इंग्लिश नहीं है। जितना हमसे हो सके उतना हम इसको सीख पाए, हम इसको पढ़ पाए। पढ़ने का बेहतर तरीका और सीखने का बेहतर तरीका, हम सस्पेक्टेड और अनसस्पेक्टेड चीजों को हम क्या करते हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं या इसको एनालिसिस करके देखिए। काफी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलती हैं, काफी सारी चीजें आपको, कॉन्टेक्ट भी आपको मिलते हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको मिलते हैं। हम सभी उन कॉन्सेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक नए सिरे के साथ। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी जो भी रीडिंग पार्ट है, जो ग्रामेटिकल चीजें हैं, अपन बेसिक से चल रहे हैं, ज्यादा हमें लेवल को आगे बढ़ाना नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। आइए, पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश की एक वर्ड था जिसे हमने किस नाम से जाना था, जिसका नाम है क्या, लैंग्वेज। इसका नाम क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि लैंग्वेज अपने आप में एक भाषा है और हमने एक लैंग्वेज ली थी। और लैंग्वेज किसकी ली थी, हमने इंग्लिश की लैंग्वेज ली थी। किसकी लैंग्वेज ली थी भाई, इंग्लिश की। अब इस इंग्लिश लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, जैसे जिस प्रकार हम हिंदी लैंग्वेज को क्या करते हैं, बाइलैंग्वेज हम पढ़ते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं। जानवरों की जो लैंग्वेज है जानवर समझ पाते हैं, इंसान की जो लैंग्वेज होती है उसे इंसान समझ पाते हैं। लैंग्वेज क्या है, अपने आप में एक साउंड है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि लैंग्वेज अपने आप में क्या है, एक साउंड है। साउंड का मतलब मैंने बताया था कि एक तरीके से इसको हम बोल तो रहे हैं क्या, उच्चारण, लेकिन इसका जो सही रूप बनता है, बाइलैंग्वेज की बात करूं तो क्या बनता है, ध्वनि। तो ध्वनि है एक। ध्वनि को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, सामने वाला बंदा हमसे बात कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं, बोलेगा तो जिस लैंग्वेज में हमसे बात करे तो हम भी उसी लैंग्वेज उससे क्या करते हैं, बात करते हैं। ये हमारी एक टोन होती है। और उसी लैंग्वेज को बढ़ते बढ़ते, जब मैंने बताया कि लैंग्वेज में जब साउंड को देखा गया तो साउंड को कितने टाइप से देखा गया, 44 टाइप से। कितने टाइप से देखा गया, 44 टाइप से। मैं आपको इस साउंड की जो 44 टाइप से, इसका एक पर्सनल वीडियो मैं आपको दूंगा कि जो ये 44 जो टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स को बोला जाता है फोनेटिक। इनको बोला जाता है क्या, फोनेटिक। ये फोनेटिक साउंड होते हैं एक तरीके से। इन फोनेटिक साउंड को हम स्पेशल एक वीडियो में देखेंगे, जिसके कुछ सिंबल्स हैं और क्या करते हैं, जिसका कोई नाम होता है। सपोज कीजिए किसी का नाम, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तरुण, किसी का नाम मान लीजिए तरुण है,
तो हम इसको क्या करें, इंग्लिश जब इसकी बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, TARNU। ठीक है, ये वाला जो शब्द होता है इसको क्या करते हैं, इसमें एक तो टी है, एक ए है, एक आर है, एक यू है, एक क्या है, एन है। हम क्या कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हुए इंग्लिश की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे यहां इंडिया में किसी भी वर्ड को बोला जाता है तो बिल्कुल प्योर बोला जाता है, शुद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस तरुण की इंग्लिश बनाई तो इसका एक नेम बनाया, तो हमने क्या किया, जिस प्रकार हिंदी के जो लेटर हैं उन हिंदी के लेटर्स को इस्तेमाल कर करके हमने क्या बनाया, इसकी इंग्लिश बनाई। लेकिन फॉरेन में जब इसको फोनेटिक साउंड में लिखा जाए तो इसका सिंबल यूज करके हम क्या करेंगे, इसको फोनेटिक साउंड में लिखेंगे। उस फोनेटिक साउंड में जो भी टाइप्स होते हैं, टोटल टाइप्स कितने होते हैं, 44। अब जैसे आपके जैसे 40 टाइप्स आए हैं, जिस प्रकार आप इंग्लिश में जो टोटल अल्फाबेट्स देखते हैं 26 देखते हैं, तो ऐसे ही इसमें साउंड में भी कितने हो गए, 44। अब इसको भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आपको बोला था कि ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिसमें पहला तो क्या हो गया आपका वोवेल। पहला क्या हो गया आपका वोवेल। वोवेल का मतलब जानते हो सभी, हिंदी में तो हम सब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे स्वर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग आया, दूसरे भाग को हमने क्या बोला था, कॉन्सोनेंट। क्या बोला था, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट को आप सभी जानते हो, इसे क्या बोला जाता है, व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इस 44 साउंड में कितने तो वोवेल्स होते हैं और कितने इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मैंने बताया कि वोवेल तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट इसमें टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हम हमारे जो 26 लेटर्स हैं और उनको हम आर्टिकल्स के रूप में पढ़ते हैं, तो क्या हम फोनेटिक के रूप में नहीं पढ़ सकते उनको? तो ये आपको स्पेशल एक वीडियो के अंदर फोनेटिक साउंड और उसके सिंबल्स के साथ आपको बताया जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके अगले पड़ाव पर चलते हैं। मैंने आपको लास्ट एक चीज बताई थी, यदि आपको याद हो और यदि आपको पता हो, तो मैंने एक चीज बताई थी। वो चीज क्या थी कि जब साउंड को इतना देखा गया, और मैंने ये भी बोला था कि इस जो फोनेटिक है ये इंटरनेशनल होती है, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ठीक है, ये कोई एग्जाम में पूछने वाली चीज नहीं है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ताकि हमें नॉलेज में तो रहे, हमें पता तो रहे कि वास्तव में फोनेटिक कैसे यूज होता है। ये फॉरेन की लैंग्वेज है, हम क्यों इंडिया में यूज करते हैं भाई इसको, बस सिर्फ एक लैंग्वेज की जानकारी के लिए। अब मैंने इसमें बताया था कि साउंड का जो अगला पड़ाव आया, और साउंड का अगला जो पड़ाव है उसको मैंने बोला था क्या, लेटर। उसको मैंने क्या बोला था, लेटर। लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, अक्षर बोलते हैं। तो ऐसे ही साउंड का जो अगला पड़ाव आया उसे हम क्या बोल रहे हैं, लेटर बोल रहे हैं। ऐसे ही ये जो लेटर है ये क्या है, इसकी रिटन फॉर्मेशन है। और रिटन फॉर्मेशन को मैंने बताया था क्या, लिखा हुआ रूप। क्या बोला था, लिखा हुआ रूप। और लिखा हुआ रूप किसका, साउंड का। लिखा हुआ रूप किसका है, साउंड का। तो मैंने यहां पर आपको बताया था क्या कि ये इसकी क्या होती है, रिटन फॉर्मेशन। क्या होती है, रिटन फॉर्मेशन। अब ये इसकी जो रिटन फॉर्मेशन है, और किसकी है, रिटन फॉर्मेशन ऑफ ए साउंड। रिटन फॉर्मेशन ऑफ ए साउंड, और जिसे क्या बोला गया, लेटर बोला गया। जिसे क्या बोला गया भाई, लेटर। जैसे इसकी रिटन फॉर्मेशन आई तो इसमें लेटर को टोटल कितने प्रकार से देखा गया, 26 प्रकार से। इसका जो लिखा हुआ रूप सही रूप में आया तो इसे देखा गया टोटल कितने प्रकार से, 26 प्रकार से। अब यहां 26 आया तो इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला जिसको हम बोल रहे हैं क्या, वोवेल्स बोल रहे हैं, और दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स बोल रहे हैं। अब इसमें वोवेल्स तो कितने आए, कॉन्सोनेंट कितने आए, ये आप भली भांति जानते हैं, सबको इसके बारे में नॉलेज है, अननोन कोई नहीं है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो वोवेल्स तो टोटल आपके कितने आए, 5 आए, और कॉन्सोनेंट आपके टोटल कितने आए, 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल्स। ठीक है, अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चलता हुआ रूप हमारा आया कि साउंड से लेके हमने लेटर का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। ये साउंड का एक लिखा हुआ रूप है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज से स्टार्ट करते करते और हमने इस लेटर के पड़ाव तक आए हैं। तो लेटर से आगे भी कुछ ना कुछ तो होता होगा भाई, लेटर से आगे भी कुछ ना कुछ तो होता होगा। रास्ते का पता है, रास्ते पर चल रहे हैं, और रास्ते का हमें पता है कि जिस मंजिल की ओर हमें जाना है, रास्ता हमें पता है, गड्ढा आ रहा है, गड्ढे का पता नहीं है, लेकिन मंजिल के बारे में तो हमें इसकी क्या है, नॉलेज है।
कि हमें मंजिल तो मिलेगी, मंजिल सामने है, लेकिन सबसे पहले हमें उस रास्ते का तो नॉलेज हो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। जब तक हमें रास्ते का नॉलेज नहीं है और इसकी मंजिल तक डायरेक्ट पहुंच जाए तो हमारे पास उसके पास या उस डायरेक्शन से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसके बेसिक पार्ट को स्लोली ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं, सिर्फ आपको 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। अब यहां से लेटर का निर्माण हो गया। जैसे ही लेटर का निर्माण हुआ तो अगले पड़ाव की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला पड़ाव आया, और अगला पड़ाव आया क्या कि लेटर्स को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। लेटर्स को क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, और उसी ही लेटर्स के कनेक्ट को क्या बोल दिया गया, वर्ड बोल दिया गया। उसे ही क्या बोल दिया गया, वर्ड। साउंड आया, साउंड से लेटर आया, साउंड का लिखा हुआ क्या है भाई, लेटर है, और ऐसे ही लेटर को जोड़कर, उसके लेटर्स के कॉम्बिनेशन को जोड़कर क्या बना दिया गया, वर्ड बना दिया गया। और इसे बोला गया क्या, इसे बोला गया क्या भाई, क्या बोला गया, ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसे बोला गया क्या, ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसे बोल दिया गया क्या भाई, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब यहां पर काफी सारी चीजें सस्पेंस में रहती हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है वर्ड, तो क्या हम हर एक लेटर्स का ग्रुप बनाकर वर्ड बना सकते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। वर्ड का भी एक निश्चित है, ये सर्टेन है। वर्ड तभी ही हमारे लिए वैल्यूएबल है जब तक हम वर्ड के बारे में सही ढंग से नहीं जान लेते। क्या हमने लेटर्स का ग्रुप बना दिया तो क्या वो वर्ड बन जाएगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा कि ए से लेकर, और यहां पर जो हमारे लेटर जो होते हैं वो कहां तक होते हैं, जेड तक होते हैं। ए से लेकर जेड तक हमारे क्या है, लेटर्स हैं। मैं यहां पर जोड़ देता हूं ए, बी, टी, पी और यहां पर क्यू। क्या ये 5 लेटर से बना हुआ एक वर्ड मैंने बना दिया, तो क्या आप इसे वर्ड बोल सकते हो? क्या आपने इस वर्ड के बारे में सुना है? इसका प्रोनाउंसिएशन तो कर सकते हैं हम, कुछ समय के लिए इसका प्रोनाउंसिएशन तो कर सकते हैं, बट ये अपने आप में कोई भी वर्ड नहीं है। तो वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड का मतलब यह है कि वर्ड तभी ही पॉसिबल है जब उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। वर्ड तभी ही पॉसिबल है कि उसका कोई ना कोई क्या निकलता हो, मीनिंग निकलता हो। वर्ड तो हम अपने तरीके से कुछ भी बना दे भाई। एक हमने किसी लेटर से उठा लिया, किसी वर्णमाला से उठा लिया। हिंदी वर्णमाला ले लीजिए, हिंदी वर्णमाला में हम किसी भी लेटर्स को उठाकर या किसी भी अक्षर को उठाकर कोई शब्द बना दे और उस शब्द को बोल के देखिए, तो क्या वो शब्द वाकिफ है? क्या वो शब्द सही है? हम कह सकते हैं कि इस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो हम तब तक इस चीज के लिए कंफर्म नहीं है। तो वर्ड का मतलब ही सही रूप क्या है कि उसका कोई ना कोई क्या निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। और वर्ड को क्या बोल दिया गया, और इसी को थोड़ा सा क्या बोल दिया गया, मीनिंगफुल साउंड। क्या बोल दिया गया, मीनिंगफुल साउंड। जब तक इसका पूर्ण रूप से कोई मीनिंग नहीं निकलता तब तक इसको हम वर्ड बोल ही नहीं सकते। और ये कारण सही है हमारा, जब तक हम वर्ड का साउंड तो दे रहे हैं, साउंड का मतलब समझ रहे हो, उसकी ध्वनि तो दे रहे हैं, उसका उच्चारण तो कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी उसको हम क्या मानेंगे, वर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे, वर्ड। आज का जमाना बड़ा मॉडर्न है, 5 अक्षर के नेम को एक अक्षर पर टिका दिया जाता है। जिसका नाम जवाहर हो तो उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जो बोल देंगे साहब, जो है जो। लेकिन हम उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई। जिस नाम को बनाया गया है उस नाम के पीछे कोई ना कोई महत्व जरूर निकलता है, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। किसी बच्चे ने एक 12th क्लास का चैप्टर है इंग्लिश का, फ्लेमिंगो बुक का, और सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। उस लॉस्ट स्प्रिंग में जो पहला जो पार्ट है, उसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है जो हमारी ऑथर थी उसके अंदर, जिसका नाम था एनिस जंग, उसका जो पहला पार्ट था, उस पहले पार्ट का नाम क्या था, समथिंग आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। इस वाले पार्ट के अंदर
दो कैरेक्टर थे, एक तो खुद एनिस जंग का था और साथ में एक लड़के का था, और उस लड़के का नाम था साहिबे आलम। उस लड़के का नाम था क्या? साहिबे आलम। मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूं, ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि वर्ड का सही रूप क्या है, वर्ड है क्या। उसमें उस बच्चे का नाम साहिबे आलम था, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि साहिबे आलम का जो मतलब होता है वो क्या होता है? द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसे हिंदी में बोला गया था संसार का भगवान। यूनिवर्स का मतलब हो गया संसार और लॉर्ड का मतलब क्या हो गया? भगवान। कि संसार का भगवान शब्द का भी क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। नाम का भी क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो क्या शब्द का कोई ना कोई अर्थ नहीं निकलेगा? इसलिए वर्ड वही है जिसका कोई ना कोई क्या निकलता हो? मीनिंग निकलता हो, और उसे ही क्या बोला गया? मीनिंगफुल साउंड। तभी ही वर्ड की क्या है? पहचान है, वरना पहचान नहीं है। अब क्या किया गया? इस वर्ड को बांट दिया गया। इस वर्ड को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। और जैसे वर्ड को बांटा और उसमें बोला गया क्या? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। क्या बोला गया इसको? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। एक एक शब्द के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जिसे क्या बोल दिया गया? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। वर्ड का फॉर्मेशन क्या है? वर्ड का रूप क्या है? इस रूप को देखना है। वर्ड फॉर्मेशन में एक चीज आई और उसको बोला गया, उसका नाम दिया गया, और उसका नाम क्या है भैया? अफिक्सेस। क्या बोला गया उसे? अफिक्सेस। उसे बोला गया क्या? अफिक्सेस। इसका नाम आया क्या? अफिक्सेस। अब ये अफिक्सेस क्या है? इस अफिक्सेस का कोई अर्थ क्या हो सकता है? हो भी सकता है, और इस अफिक्सेस का कोई अर्थ नहीं भी हो सकता। अफिक्सेस का कोई अर्थ हो भी सकता है और अफिक्सेस का अर्थ नहीं भी हो सकता। ये अफिक्सेस क्या है? अफिक्सेस चलता है रूट वर्ड से, जो कि हम वोकैबुलरी पार्ट में जाते हैं ना, वोकैब के अंदर जाते हैं, तो उस वोकैब के अंदर देखता है रूट मिलता है हमें, उस रूट को पकड़ना पड़ता है। उस रूट को क्या करना पड़ता है? पकड़ना पड़ता है। अब जैसे किसी वर्ड का साउंड निकाले, सपोज कीजिए, तो साउंड भी तो महत्व करता है। और साउंड भी मैं आपको सही बताऊं तो साउंड भी आपका, मैं इसको थोड़ा सा अलग बता देता हूं, साउंड भी आपका 3 प्रकार से बनकर आ जाता है, जिसमें पहला तो क्या होता है? लॉन्ग। पहला तो क्या होता है? लॉन्ग। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, सबसे पहले आप लिख दीजिए शॉर्ट साउंड। क्या बोल सकते हैं इसको? शॉर्ट साउंड। एक होता है उसके बाद जिसे मैं क्या बोल सकता हूं? लॉन्ग भी बोल सकता हूं, और जिसे मैं क्या बोल सकता हूं? लार्ज साउंड भी बोल सकता हूं। क्या क्या हो गया? एक तो आपका आया शॉर्ट साउंड, दूसरा मैं जिसको लॉन्ग भी बोल सकता हूं और क्या बोल सकता हूं? लार्ज भी बोल सकता हूं। एक आया हमारे पास और उसको बोलते हैं क्या? लेजी। इसको क्या बोलते हैं? लेजी साउंड। लेजी का मतलब समझते हो? आलसी। लेजी का मतलब समझते हो? आलसी। अब ये आलसी जो साउंड है वो किस तरीके के होते हैं? जिसमें ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल पड़ा हुआ है मस्त, किसी से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट साउंड क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैं शॉर्ट साउंड की बात करता हूं तो एक शब्द है और उस शब्द को सब बोलते हैं, और जिसका नाम क्या है? इसका साउंड बना के देखिए, इसका साउंड क्या है? इसका साउंड जिसे हम बोलते हैं बिच, इसको हम क्या बोलते हैं? बिच। क्या बोलते हैं इसे? बिच। क्या बोलते हैं भाई इसे? बिच। जैसे एक और है आपके पास, इसे हम क्या बोलते हैं? सिप। इसे हम क्या बोलते हैं? सिप। एक आया है जैसे बिच, एक क्या है? सिप। ये शॉर्ट साउंड है, तुरंत प्रभाव से क्या कर रहे हैं? इनको बोल रहे हैं। जैसे इसको तुरंत प्रभाव से बोला, ऐसा लगा कि साउंड बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है, लग रहा है ऐसे हमें प्रतीत हो रहा है। बिच, सिप, सिट, ऐसे जो वर्ड होते हैं कि शॉर्ट साउंड में आते तुरंत प्रभाव से क्या कर देते हैं? इन्हें बोल देते हैं। ऐसे ही फिर लॉन्ग साउंड क्या है? जैसे लॉन्ग साउंड हमने इसको क्या बोला अभी? जैसे मैं इसको बाइलैंग्वेज में लिख दूं तो बाइलैंग्वेज में मैंने लिखा इसको क्या? बिच। इसको क्या लिखा है मैंने? बिच। ऐसे ही मैं इसमें सिप को क्या लिखूंगा? इस तरीके से मैंने इसका क्या बना दिया? सिप बना दिया। ठीक है। अब
इसी वाली चीज को मैं थोड़ा सा जोर लगा के बोलूं, जैसे हिंदी में सिखाया जाता है ना मात्राओं का खेल, तो वही सीन देखना। मैं इसको बिच बोल रहा हूं तो अगले वाले जैसे साउंड लूंगा तो उसको बोलूंगा बीच। क्या बोलूंगा मैं? बीच। तो बीच को क्या बोलेंगे? जैसे कि हमने यहां पर लिखा है क्या? बीच। क्या लिख दिया है हमने? बीच। इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। ठीक है, जैसे सिप बनाया तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? सीप। क्या लिख दूंगा मैं इसको? सीप। जैसे एक वर्ड और है, जैसे कि आप सभी इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो गया टीच। क्या हो गया? टीच। ठीक है, ये वर्ड ही तो है। ये तो हो गया शॉर्ट साउंड में, और ये हो गया किसमें? लार्ज या लॉन्ग साउंड में, लेजी साउंड। जैसे कि हम बात करें बिल्कुल जैसे टुडे। क्या हो गया है? टुडे। ठीक है, जैसे संडे, मंडे, ये क्या है? लेजी साउंड है। टुडे, संडे, मंडे, ये क्या है? बिल्कुल लेजी साउंड की तरह इनका क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। जैसे हो गया टुडे। ठीक है, जैसे हो गया आपका क्या? संडे। क्या हो गया? संडे। ठीक है भाई, इस प्रकार के साउंड भी हमारे यहां पर बनकर आते हैं। ऐसे ही जब हम वर्ड के ऊपर जा रहे हैं तो वर्ड का हमने क्या किया? उसका मीनिंगफुल साउंड देखा, और मीनिंगफुल साउंड देखने के बाद में हमने इसकी क्या देखी? फॉर्मेशन देखी, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। अब वर्ड की फॉर्मेशन में देखा गया क्या? अफिक्सेस। क्या देखा गया? अफिक्सेस। अब ये अफिक्सेस भी कितने प्रकार का बन गया भाई लोगों? ये अफिक्सेस भी बन गया आपका 2 प्रकार का। कितने प्रकार का बन गया? 2 प्रकार का। ये अफिक्सेस आया कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। जिसमें पहला तो आपका बन गया क्या? परफिक्स। इसमें पहला तो आपका क्या बन गया? परफिक्स। और दूसरा बन क्या है इसके अंदर? क्या? सफिक्स। क्या बन गया? दूसरा इसके अंदर बन गया क्या? सफिक्स। पहला बना क्या? परफिक्स, और दूसरा बना क्या? सफिक्स। अब ये परफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने एक चीज देखी है अफिक्सेज, और हमने क्या देखा है? अफिक्सेज एक क्या है कि एक वर्ड है, उस वर्ड का कोई ना कोई साउंड बन भी सकता है, कोई ना कोई साउंड नहीं। साउंड तो बन रहा है लेकिन उस साउंड का कोई ना कोई मीनिंग या बन भी सकता है या फिर नहीं भी बन सकता। अब उस साउंड को तो हमें पकड़ना है, उस साउंड को तो लेकर चलना है। ऐसे ही उसका जब फॉर्मेशन किया गया तो वहां पर बन के आया कि हमारे पास अफिक्सेज, और अफिक्सेज को 2 में बांट दिया गया। एक तो है परफिक्स और एक क्या है? हमारा सफिक्स। अब ये परफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं? परफिक्स तो वो होता है जो किसी वर्ड से पहले लग जाए, वर्ड से पहले लगकर उस वर्ड की मीनिंग को क्या कर दे? चेंज कर दे, है ना? इससे पहले किसी भी वर्ड का इस्तेमाल हमने किया, जिस प्रकार इनके बीच में क्या चलता है? रूट चलता है। इसे रूट वर्ड भी हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? रूट चल रहा है। और रूट जैसे चला तो रूट को हम क्या कर रहे हैं? उसके अंदर जोड़ रहे हैं कि शब्द से पहले लगकर उस शब्द की मीनिंग को ही क्या कर दे? चेंज कर दे। साउंड तो चेंज होगा ही, साथ में उस साउंड की मीनिंग को भी क्या कर दे? चेंज कर दे। जैसे ही शब्द के पहले लगा तो उसकी मीनिंग क्या हो गई? चेंज हो गई। हो सकता है कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में हम क्या कर दे? सफिक्स लगा दें। तो सफिक्स का मतलब क्या हो गया? कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के साउंड के साथ साथ उसकी मीनिंग को भी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो 2 शब्द आए हमारे पास, एक तो आया परफिक्स और एक आ गया हमारे पास क्या? सफिक्स। दोनों को क्या करना है? एक दूसरे से कनेक्ट करके देखना है कि इनका जो रूट वर्ड बनता है, एक चीज यहां है, एक चीज यहां है, दोनों को कनेक्ट करना है। हो सकता है इसका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो सकता है इसका मीनिंग हो चाहे ना हो। ये शब्द से पहले लग रहा है और शब्द के साथ जुड़ा तो इसका मीनिंग अलग बना। हो सकता है ये शब्द है, इस शब्द के पीछे लगाया और इसके साथ जोड़ा तो इसका मीनिंग क्या बन गया? अलग बन गया। हो सकता है उस वर्ड को दोनों ही क्या कर दे? जोड़ दे। उस वर्ड के साथ परफिक्स को भी जोड़ दे और सफिक्स को भी जोड़ दे, तो हो सकता है उसकी मीनिंग तो फिर भी चेंज हो सकती है। अब इनका भी अंतर क्या है? सुनिएगा। सफिक्स का कोई ना कोई अर्थ निकल भी सकता है और कोई ना कोई अर्थ नहीं भी निकल सकता। ऐसे ही सफिक्स का भी क्या है कि सफिक्स का कोई अर्थ निकल भी सकता है और कोई अर्थ नहीं भी निकल सकता। लेकिन किसी वर्ड के अंदर सफिक्स और परफिक्स जब लग रहे हैं
तो उनकी मीनिंग तो 100% क्या होगी, चेंज होगी। मैंने क्या बोला कि इसका कोई अर्थ निकल भी सकता है और इसका कोई अर्थ नहीं भी निकल सकता, दोनों ही रूप में है ये। ऐसे ही परफिक्स का भी कोई ना कोई मीनिंग निकल सकता है और इसका भी कोई ना कोई मीनिंग नहीं निकल सकता। लेकिन जब हम वर्ड के अंदर रूट वर्ड जोड़ रहे हैं तो वर्ड का तो कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकलेगा। परफिक्स को जोड़ेंगे तो अलग मीनिंग निकलेगा, सफिक्स में जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, उसका अलग मीनिंग निकलेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, जोड़कर देखते हैं, किसी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। चाहो तो आप 2 सेकंड के लिए क्या कर सकते हो, मैं साइड में होकर इस वीडियो को पॉज करना और नोट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, सफिक्स और परफिक्स के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज में ले लेते हैं कि किसी शब्द से पहले जुड़कर या किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देना, चेंज कर देना, उसकी मीनिंग में क्या कर देना, चेंजिंग कर देना। उसी वाली चीज को हम क्या कर रहे हैं, इसमें पकड़कर लेकर चल रहे हैं। चीजों को सिर्फ हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। जब तक हमें कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है तब तक हम इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। देखिए हमने क्या बोला था कि हमारे पास क्या आया, अफिक्सेज आया। क्या आया हमारे पास, अफिक्सेज आया। और इस अफिक्सेज को क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। इस अफिक्सेज को क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहले को क्या बोला गया भैया, परफिक्स बोला गया और दूसरे को क्या बोला गया, सफिक्स बोला गया। क्या बोला गया, सफिक्स बोला गया। अब इनके बीच में क्या होता है, रूट। ये रूट वर्ड होते हैं, देखिएगा किस प्रकार होते हैं। मैं यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और उस शब्द को क्या करते हैं भैया, सब जानते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर क्या, टच। क्या लिख दिया मैंने, टच। टच का अर्थ तो सब जानते हैं। टच का अर्थ क्या होता है भैया, छूना होता है। अपने आप में क्या है कि वर्ब है, अपने आप में क्या है कि वर्ब है। टच का मतलब क्या हो गया, छूना। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करता हूं, परफिक्स जोड़ के देखता हूं। ये वर्ड है, वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग निकला, इसका मतलब ये वर्ड है, इस वर्ड का क्या है, वजूद है। मैं इस वर्ड से पहले क्या करता हूं, एक शब्द जोड़ के देखता हूं और मैंने यहां पर एक शब्द जोड़ा और इस शब्द में मैंने क्या जोड़ दिया, अन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया मैंने इसके अंदर, अन, UN, अन जोड़ दिया मैंने। अब ये बनकर क्या बन गया भाई, इन दोनों को जोड़ा तो ये नया रूप बना और ये नया रूप क्या बन गया, जिसे बोल दिया गया क्या, अनटच। क्या बोल दिया गया इसे, अनटच, बिना छुआ हुआ। ठीक है, अनटच। अनटच का क्या बन गया, अलग रूप बन गया, अलग अर्थ बन गया। पहले तो मैंने इसमें टच जोड़ा तो टच क्या है, इसका साउंड अलग निकला, इसकी मीनिंग भी अलग निकली। जैसे मैंने इसके अंदर अन जोड़ा तो ये क्या बन गया, अनटच। अब इसकी मीनिंग भी अलग निकलेगी और इसका अर्थ भी क्या निकलेगा, अलग। मीनिंग अलग यानी अर्थ अलग, तो साथ में क्या इसका साउंड चेंज नहीं होगा, इसका साउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे इसका साउंड चेंज होगा तो इसका मतलब यह है कि किसी वर्ड में जब परफिक्स जोड़ दिया जाए तो साउंड के साथ साथ उसकी मीनिंग भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे ही मैं अब क्या करता हूं, इस वाले ही शब्द को, इसका ही रूट लेकर चलता हूं इस वाले शब्द में। जैसे मैंने यहां पर एक इस्तेमाल किया और मैंने बोला टच। अभी एक सेपरेट वर्ड है ये, इस वर्ड में मैंने एक शब्द जोड़ दिया जिसका नाम क्या है, एबल। जिसका नाम क्या है, एबल। मैंने क्या बोला था कि परफिक्स का जो भी वर्ड होगा उसका अर्थ निकल भी सकता है और उसका अर्थ नहीं भी निकल सकता, ये दोनों रूप में होती है। ऐसे ही सफिक्स का भी कोई ना कोई अर्थ निकल भी सकता है और कोई ना कोई अर्थ इसका नहीं भी निकल सकता। ये भी किस रूप में होता है, दोनों रूप में होता है। तो मैं क्या करता हूं, इस टच के अंदर एबल, देखो एबल का अर्थ तो निकलता है। एबल का अर्थ क्या होता है, योग्य। एबल का अर्थ क्या होता है, योग्य, सब जानते हो। तो एबल का तो अर्थ निकलता है, इसकी तो मीनिंग निकल रही है। मैंने क्या किया, इस वर्ड में जोड़ दिया तो ये वर्ड बन गया आपका क्या, टचेबल। क्या बन गया आपका ये, टचेबल। बोलिए, इसका साउंड चेंज हुआ, इसकी मीनिंग भी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या बन गई, यहां पर मैंने टच में जोड़ा क्या, एबल, और नया वर्ड बन के आ गया और उसकी साउंड भी चेंज हो गई, उसका मीनिंग भी क्या हो गया, चेंज हो गया और ये बन के निकल के आ गया क्या, टचेबल। क्या बन गया, टचेबल। ठीक है भाई, टचेबल का मतलब जिसको छू लिया गया हो।
यही तो है। ऐसे ही ये क्या है, टचेबल, जिसे छुआ जा सकता हो, बोल सकते हैं हम छूने के योग्य हो, टचेबल है वो। तो ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, आपने देखा रूट वर्ड के साथ मैंने परफिक्स का भी यूज किया, मैंने किसका यूज किया, सफिक्स का भी यूज किया। क्या मैं किसी वर्ड में दोनों से इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं दोनों वर्डों को इस्तेमाल कर सकता हूं? किस किस को? इधर क्या मैं सफिक्स को इस्तेमाल कर सकता हूं एक ही में? क्या मैं इधर किसको इस्तेमाल कर सकता हूं, परफिक्स को इस्तेमाल कर सकता हूं एक ही में? तो कैसे करेंगे? सिर्फ इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है। सभी बच्चे मुझे दिख रहा है कि बच्चे इस चीज को बड़े आसानी से समझ पा रहे हैं कि मैं अगर परफिक्स और सफिक्स दोनों को जोड़ दूं तो क्या दोनों को जोड़ने के बाद किसी भी वर्ड का मीनिंग और किसी भी वर्ड का साउंड क्या चेंज नहीं होगा? 100% चेंज होगा। देखिए इस प्रकार आपने अन जोड़ा, किसके अंदर जोड़ा, टच के अंदर जोड़ा, ठीक है भाई, और इसके अंदर एक शब्द और जोड़ दिया और जिसका नाम क्या था, एबल। तो देखिए भैया ये नया ही वर्ड बनके आपके पास आ गया है और जिसको बोल दिया गया क्या, अनटचेबल। इसको क्या बोल दिया गया, क्या भाई, अनटचेबल। और जैसे ही मैंने देखा तो इसमें एक रूट बना जिसमें अन भी आया, इसमें क्या आया, एबल भी आया, और पूर्ण रूप से इसका साउंड और इसकी मीनिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर है? अब यहां पर जैसे ही वर्ड की फॉर्मेशन में सिर्फ हमने अफिक्सेस को देखा है, अब वर्ड की फॉर्मेशन में जब किसी शब्द को बना दिया गया तो शब्द का कोई ना कोई वजूद तो रहा होगा, उसका कोई ना कोई भाग तो रहा होगा उस वर्ड के अंदर। अभी हम आगे आगे पूरे उस पड़ाव तक जाएंगे जहां पर इंग्लिश हमारी क्या हो गई, समाप्त, सिर्फ बेसिक रूप से। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ यहां इसी टचेबल को, इसी वीडियो को यहां पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और वर्ड की फॉर्मेशन को आगे बढ़ाकर चलते हैं और जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, पार्ट ऑफ स्पीच। जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, पार्ट ऑफ स्पीच। और इस पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि वर्ड की फॉर्मेशन में भी क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच होती है। तो सभी भाइयों से मेरा नंबर निवेदन है फिर से कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कोई भी सस्पेंस हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आपको कुछ और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।